अगर मन पर हमारे तो यहाँ देखते हैं ना, तो फेरियां पर इकट्ठे हो जाए, छोरी भी छोरे भी, जवान छोरे भी हो जी। अगर लड़की का माड़ा सा भी मन घूम गया, क्योंकि सुंदर लड़के भी होते हैं, मनड़े से भी सुंदर होते हैं जी। अगर उसका माड़ा सा भी दिल घूम गया ना कि मेरा तो ब्याह इस छोरे के साथ हो जाए तो बहुत बढ़िया हो, सारे के सारा जो है ना ब्याह की रस्म जो है ना, और जो पुण्य है ना ब्याह का, हाँ जी, जो गृहस्थ धर्म का में प्रवेश करने का समय मिला था मुहूर्त, वो सारे का सारा जो है ना उल्टा हो गया। हाँ, वो नष्ट हो जाएगा सारा। और वो इशारा करके बताओ। जब राजा भीमसेन ने दमयंती के स्वयंवर की ब्याह की तैयारी करी और राजे महाराजाओं को ऋषियों को बुलाया और देवता अपने आप आगे थे चार। हाँ जी। तो आड़ ब्याह का वर्णन करता है, भाई कैसा ब्याह था, कौन कौन आ रहे थे और किस क्या तरीका था, उसका मतलब क्या था जी। लगन मुहूर्त शुभ दिन आया, सब राज्यों को सुबह में बुलाया और भीमसेन ने ब्याह रचाया भाई ब्रह्म पूजा करके। ब्रह्म पूजा करके जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, ब्रह्म पूजा करके सब राजा ऋषि न्यारे न्यारे और सब गहने आभूषण धारे, सारे थे ब्याह शादी की चाहना में और रतन जटित कुंडल कान्ना में और लाल होठ रचे पान्ना में देखे रस रंगत भर के ब्रह्म पूजा करके। जी। यानी अशारे के रूप में पंडित जी यूं बता रहे हैं कि यही है वो बीहत कर्म, जैसा शास्त्रों ने वर्णन कर रखा है, जैसा समय लिकाड़ करके लगन और मुहूर्त शोधा करके किसी जानकार से पूछ करके और जब कार्य करो अपनी तरफ से अपने मन भावी कार्य मत करो, उन कार्यों में दिक्कत आओगी और फलीभूत नहीं होंगे और दुख दे जाएंगे और न्यारा। अगर फलीभूत हो भी गए तो वो फिर थोड़े दिन चलेंगे, फिर किंडम हो जाएंगे। देख, पहले प्रत्यक्ष की बात बताऊं आपने जी। पहले लड़की और लड़का नाई ब्राह्मण देखा करते जी, और कति रोड़ा नहीं हुआ करता, क्या हो गया, कोई हजारा में का देखा होया करता, और वो भी सुनत मत आया नहीं जी। और ईब वो तो कर दिए बंद, ब्राह्मण का तो काम ना रहा और नाई भी दूर हटा दिया। ईब खुद लाग गए देखने, लड़का लड़की खुद देखा करेंगे। ऐसा तो कई जगह आ रहा है। अरे एक चीज और भी है जी, ब्राह्मण का तो वाड़े उड़े तो भी हटा दिया, न्यू कहेंगे पंडित जी फेरा में बड़ा तगाजा कर दियो, तगाजा नाचन में लाग जाओ चाहे 10 घंटे और फेरा बने को कले बूढ़े बैठाए रखा तावड़ा कर दिया। मैं क्या करूं? अरे मैं भले मानसो और ये एक और लाग गए गजब करना जी। जितने कार्य चलाओगे शुरू करेंगे वो केवल पाप के, इसी का नाम कुलयुग है। लड़की के पहले फेरे कराया करते, जब आंगड़ी भी ना दिखण दिया करते, आहुति देती ना लड़की जी। तो भाई हाथ तड़े दे करके और भाई देवा करता, पल्ले में लपेटे रहा करती और सामग्री तो पंडित धर देता हाथ में, न्यू कर लेती ना, पल्ले कमाए चादर माए और भाई तड़ा हाथ धर लेता और भाई वो हाथ न्यू करवा करता। और ईब सब तो बढ़िया काम एक और लागे कर, वो रिसेप्शन यानी लड़के और लड़की ने फेरे करने तो पहले बारात आवे है ना, और जब ढोका हो ले है ढोका करके ने यानी 12 टिप है और उड़े लड़के ने भीतर बुला ले और
पहले सटेज पर लगा करके उस पर बैठा दे हाँ, उनकी नुमाइश करते हैं दोनों आगे। और वह तो उसके हाथ में दे खान का और वो लड़का उसके हाथ में दे खान का और फोटो उतारे जी। फिर मैं कई तो बुझू तेरे कैसे जो प्यारे हो ना उन तो बुझू रहे भले मानस हो कितना बड़ा पाप करे हो, कुंवारी है या ये मंत्रों के द्वारा इसकी घराड़ी तो बना दो इसने जी। घराड़ी बताए बनाए पाछा तो भाई तुम करो इसकी हो जाएगी बात पूरे समाज की तरफ से अथॉरिटी मिल जाएगी इसको। हाँ जी। इजाजत मिल जाएगी इसको। फिर यो चाहे इसने किस ढंग से बरतो जी। इसकी मर्जी पाप करो इसकी मर्जी पुण्य करो इन दोनों की मर्जी हो जाएगी। बिल्कुल। लेकिन जो कोई इसको मर्जी मिलने से पहले इजाजत मिलने से पहले सर्टिफिकेट मिलने से पहले इसने कुंवारी ने क्यों पाप में दासो ही न और तब भी पाप माँ बाप का बहुत बड़ा पाप लगता है भाई का भी पाप लगता है पूरे समाज का लग गया है जी। लेकिन जितनी पंचायत बैठे उसका भी लग गए। बिल्कुल। हाँ। लेकिन कोई मानता न कोई जानता यो कर्म और लागे करनी। हाँ, और रोज के नए जुड़े हैं नए नए कारनामे जुड़े रोज नए नए यानी वह कारनामे जुड़े हैं जो पाप के। जी। प्राचीन में 1 रुपया तो कन्यादान का था पैसा नहीं था लोगों के पास भाई माड़ा टाइम था और उस माड़े टाइम में भी पैसा ना होने में भी 1 रुपया तो कन्यादान और 2 रुपये न्योते के न्योता ने थार होया करती गुआंडा की भी जी जी। और बही लेके जा करते मैंने खूब देखे और देखे के करया भी मैंने। अच्छा जी। बचपन में 18-20 साल की उम्र में खूब करया। गुआंडा में भी थे लोगा की ब्याह शादी में न्योता ने थार कन्यादान करना था जी। और न्यू कहते सुने मैंने लड़का आदमी कि भाई तेरे पीछे जाऊंगा छोरे ने ब्याहूंगा और जब न्योता लूंगा उसमें तेरे पीछे दे दूंगा भाई ब्याज सौदा दे दूंगा तेरे जो गरीब आदमी थे वो यूं कहते सुने मैंने जी। लेकिन ई वो न्योता तो कर दिया बंद उस गरीबी टाइम में तो था यानी उस भाई की मदद हो जाया करती थी 500-400 रुपये में ब्याह होया करते और 500-400 रुपये न्योता ने थार के इकट्ठे हो जाया करते। हाँ जी। और 1 रुपया कन्यादान का मिल करके उस छोरी के 100-150 रुपये होया करते 200 हो जाते गणे तो गणे ईसाई टाइम था गणे ना हो करते गणे तो गणे बड़े जिम्मेवार में 500 रुपये हो जाते कन्यादान के जी। वो बाप उस छोरी को दे देता लड़की को दे देता क्योंकि हक भी उससे का है। हाँ जी। आए भी उससे के निमित्त है बिल्कुल कन्यादान के रूप में अरे हैं भी उससे के और घड़ी करता तो इतना बचा कर लेता है कि अपने आप पे न बचा लेता ले बेटी ये तू अपने खर्च में बरच लिए आप देने की टाल मार देता क्योंकि बाप ने देने पड़े ना बेटे पा दबाव की तेरी सासू ने दिए तेरी जेठानी ने दिए और कोई मिले तेरे देना उड़े देने का उड़े दिए तो देने पड़े हैं 1000-1500 रुपये ये तो घने देने लगे पर पहले हम 100-200-400 रुपये दिया करते जी। तो वो गरीब आदमी होता तो वो मसाज लेता और नहीं तो उसके न्यारे देता और 200 रुपये अपनी जेब से न्यारे देता। लेकिन ये वो सारी बात बंद करके और इस कन्यादान को न्योते का रूप दे दिया तू मेरे 500 गालेगा तो मैं तेरा 1100 गालूंगा फिर तू आगे मेरे 2200 गालेगा 2100 गालेगा यो हाल हो गया। हाँ जी। हाँ जी। यानी पाप करना पुण्य कति नहीं करना गजब की बात है। तो आड़ पंडित जी वो बातें बता रहे हैं कि ब्याह करना हो तो किस तरीके से करो जी। लगन मुहूर्त शुभ दिन आया सब राज्यों को सभा में बुलाया और भीमसेन ने ब्याह रचाया भाई ब्रह्म पूजा करके सब राजा ऋषि बैठे न्यारे न्यारे और सब गहने आभूषण धारे सारे थे ब्याह शादी की चाहना में और रतन जड़ित कुंडल का नाम है
और लाल होठ रचे पन्ना में देखे रस रंगत बरक। भाई ब्रह्म पूजा करके और फिर दूसरी कली में बताते हैं पंडित जी कि क्या तरीका है। लगी कुंदन पर मैं महफिल इसी, नागों की भोगवती पूरी जिसी। हाँ जी। और जब राजा ऋषि देवता सारे और एक ते एक शक्ल में प्यारे, और एक ते एक शक्ल में प्यारे, जैसे चमके चांद सूरज और तारे। राजा ऋषि देवता सारे जैसे चांद सूरज चमके, जैसे चांद सूरज और तारे, और एक ते एक शक्ल में प्यारे, बैठे रस रंग में, बैठे चित धरके बैठे चित धरके ब्रह्म पूजा करके। और फिर तीसरी कली में बताते हैं पंडित जी बड़े विलक्षण ढंग से, यानी एक एक बात अनमोल है। इतनी गहरी बात बता रखी है कि भाई अगर उनका इस्तेमाल करें, उनका विचार करें ना, जब भी पट्टे बैठ के, एक तो समय चाहिए। ये तो हम ये वीडियो करवा रहे हैं ना, सिर्फ उन लोगों को, भाइयों को यूं ही बता रहे हैं कि इशारा ही करके बता रहे हैं। हाँ जी। खुलासा नहीं कर रहे क्योंकि खुलासा करने का समय भी ना है। पंडित जी दौर भी ना था जी, हैं? पंडित जी दौर भी ना ही था, पंडित जी दौर तो था ही को नहीं। तो तीसरी कली में बताते हैं, चली दमयंती माला लेकर हाथ, सबकी नजर पड़ी एक साथ। यानी एक ही बार, एक रामायण में चौपाई आती है, दो चौपाई बड़ी विलक्षण है। ये नहीं पक्षपात कछु राखूं, और वेद पुराण संत मत भाखूं। दोनों की साक्षी दे करके जी पंडित, उसने पंडित जो है ना, वो नाम भूल गया उसका, जिसने रामायण बनाई, गोस्वामी तुलसीदास जी, ये तुलसीदास जी ने, हाँ जी, तुलसीदास जी ने दोनों की साक्षी दे करके जी, ये नहीं पक्षपात कछु राखूं, और वेद पुराण संत मत बाकू। अनन्नगार यही रीति अनुपा, यानी परंपरा से, और नारी ना मोही नारी कर रूपा, यानी नारी नारी पर आसक्त कभी हो नहीं सकती। उड़े तो यह बात कही, और उड़े एक जगह भूषण सकल स्वदेश सुहाए, और रंग रंग बने सकीन बनाए, रंग भौम जब सिया पगधारी, रूप देख मोहे नर नारी। आड़ा ये दिखा दिया तुलसीदास जी ने कि एकाधी बार या माया इतनी चमक करती है कि माया माया पर ही आसक्त हो जाती है। आड़े पंडित जी विवाह बात दिखा रहे जी। चली दमयंती माला ले हाथ में, माला लेकर हाथ, और सबकी नजर पड़ी एक साथ, और गोरा गोरा गात, नाक सुवासा पहना, और चावल से दांत, कमल से नैना, और चंदा सा मुख, मीठे बहना। क्या बात है भाई। लेगी चित न हड़क, लेगी मन हड़क। हाँ, मन कह ले, चित कह ले, एक बात से, लेकिन असली में तो है चित। चित दूसरी में आ गया ना जी, हैं? दूसरी कली में कह दिया चित, चित शब्द है दूसरी में आ गया। हाँ, दूसरी में आ गया। हाँ। अरे मन है दूसरी में कह, लेगी मन हड़क,
भाई ब्रह्म पूजा करके। बड़ी विलक्षण बातें। और फिर चौथी कली में बताते हैं पंडित जी जी। आहा, ये है खास बात। हम कुछ नहीं देखते, बस ब्याह करने पर लड़ना वहां नहीं, तो एक एक बात देखनी चाहिए। ज्योतिष में एक एक बात दे रखी है जी। लक्षण भी दे रखे, चौगड़ी भी दे रखी है और विरग भी दे रखे हैं। सारी बातें दे रखी। गोत्र नाम सुनावे थे कदे। हाँ। और जो नर हाँ। धन गुण हाँ। और बल विद्या में बधे। ठीक जी। सारी चीज एक दो नहीं, सारी। हाँ जी। और बख्श दे जब ब्याह की रस्म के। और लक्ष्मी चंद कहे लक्ष्मी चंद रंग रूप जिस्म के। और 5 पुरुष मिले एक किस्म के। भाई झट उल्टी हटगी डर के। झट हटगी डर के। झट हटगी डर के। हाँ जी। तो कहने का मतलब यो है कि आड़ वह बात दिखा रखी है, ये तो माध्यम ले रखे। अगर मन पर हमारे तो यहाँ देखते हैं ना, तो फेरियां पर इकट्ठे हो जाए, छोरी भी छोरे भी, जवान छोरे भी हो जी। अगर लड़की का बड़ा सा भी मन घूम गया, क्योंकि सुंदर लड़के भी होते हैं, बनड़े भी सुंदर होते हैं जी। अगर उसका माड़ा सा भी दिल घूम गया ना कि मेरा तो ब्याह इस छोरे के साथ हो जाए तो बहुत बढ़िया हो, सारे के सारा जो है ना ब्याह की रस्म जो है ना, और जो पुण्य है ना ब्याह का, हाँ जी। जो गृहस्थ धर्म का में प्रवेश करने का समय मिला था मुहूर्त, वो सारे का सारा जो है ना उल्टा हो गया। हाँ, वो नष्ट हो जाएगा सारा। और वो इशारा करके बताओ। बड़ी विलक्षण बातें हैं पंडित जी की। 5 पुरुष देखे एक किस्म के। जी। बड़ी विलक्षण बातें। झट हटगी डर के। वेरी गुड। क्योंकि भगवान राम ने सीता के द्वारा 2 जगह यो ही दिखाया। एक तो रावण के तिल्या करके अग्नि परीक्षा में जी, और सीता के द्वारा ये कहा दिया कि अगर मेरे मन में, मेरे अंतःकरण में और मेरे भाव में राम के सिवाय अगर दूसरा पुरुष कभी नहीं आया हो तो हे अग्निदेव मेरे को माफ कर दे। अगर मेरे मन में भाव भी आया हो तो मेरे को भस्म कर दे। हाँ, यही भस्म कर दे। तो अग्निदेव ने तो सीता को राम के सुपुर्द करना था, क्योंकि ले रखी थी, माया थी बात हो जी। लेकिन व्यवहार काल दर्शाने के लिए पंडित जी ने वो है शास्त्र पकड़ करके वो है बात न पकड़ रखी, उससे लेन पचा ले। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे राम ने मर्यादा पुरुषोत्तम हो करके और मनुष्य जैसा व्यवहार किया, ये दिखाया लक्ष्मण को भी, हनुमान को भी, जो उसके नजदीकी थे, और भविष्य को भी और सुग्रीव को भी। ये दिखाया कि सीता माता की अग्नि में के अग्निदेव में खड़ी कर आग में और परीक्षा ली है, और ये वाक्य ही पवित्र है। और हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए ये मार्गदर्शक किया। ये बात बड़ी खास है कि आने वाली पीढ़ी की लड़कियां इसको देख करके और इन भावों में परिपक्व हो जाए।